सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आपने कार्तिक मास के कथा के पहले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों के बारे में और कार्तिक मास के पूजन के बारे में बताया था। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास के महत्व के दूसरे अध्याय का। इससे पहले की वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, आपने उसे बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको कार्तिक मास की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के अध्याय का कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा, पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के बाद देवर्षि नारद श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा कर उसे उत्तम देवता के बारे में बताइए जिनका पूजन इस माह में किया जाता है। ब्रह्मा जी उत्तर दिया कि मुसीबत गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि में क्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरण मत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है और चरणामृत लेने समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र है ओम अकाल मृत्यु हर नाम सर्व विपत्ति नाश है। ओम मृत्यु अकाल सर्व विपत्ति विनाश है। और पुनर्जन्म जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हों उसे व्यक्ति, जिसमें 3 चक्र हों उसे व्युत्पत्ति कहते हैं, जिसमें 4 चक्र हों उसे चतुर अंश कहते हैं। और वासुदेव के 6 चक्र वाले को प्रत्युम, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नल और 9 चक्र वालों को कुंवर और 10 चक्र वाले को 10 अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या वंशी हो जाता है या गायन करता है वह भी स्वयं भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना सर्वप्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने निति श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी भी नरक नहीं जाता। शंकर से भरा हुआ, श्रद्धा से भरा हुआ यह भगवान को अर्पित करता है। जल अंगों से स्पर्श करके संपूर्ण रोग और पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे पूरी विधि विधान से किया जाए या फिर सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से और निष्ठा से किया गया कार्तिक मास का स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत फलदायी होता है। इस प्रकार देवर्षि नारद बोले, हे जगत पिता, आप और बताइए कि हम क्या करें। यह सभी प्रश्न हमारी सांसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कह रहे हैं। अतएव श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से बोले कि पितामह, अब आपकी कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महत्व सुनने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का या तांबे का या मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के पास, ब्राह्मण के घर में और वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में, धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाना चाहिए। दीपक घी का जलाएं या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर में दीपक जलाने से अग्निहोम का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीप जलाते हैं उन्हें धन में वृद्धि होती है, वैकुंठ में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपके ही लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा मार्ग में, प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान और निवास अवश्य करें तो यह उत्तम होता है। यह सूर्य, तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा नियम बहुत ही शुभ फल देते हैं। इस महीना में किए हुए व्रत और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भाई के सांपों का सिंग द्वारा जो नाश होता है, उसी प्रकार
इस महीने में जो भी अपन शुभ कार्य, नियम, व्रत, पूजा पाठ आदि करते हैं उनसे सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीपदान, तुलसी जी का दर्शन, पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना और कराना, यह शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, नियम, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर श्री देवर्षि नारद जी ने पूछा कि विधाता, अभी भी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को यह कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार हम अपने पूर्व जन्म के पापों को जान सकते हैं? यह सुनने की मेरी इच्छा है, अतः आप ये सब मेरे लिए सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, पूर्व जन्म का भ्रम हत्यारा, सहयोगी और परिस्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्णचोर के नाखून खराब हो जाते हैं, मदरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दैत्य, कृत्य और व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि, अब हम कुछ व्रत आदि बदलते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अधिकर्ष व्रत कहते हैं। इस प्रकार व्रत करने से कल में यदि 26 ग्रास का हो या 24 ग्रास का खाने को भी अधिकृत कहा गया है। 3 दिन तक यदि 26 ग्रास खाई जाए तो वह अलग महात्म होता है। यदि 3 दिन रात तक 26 के जगह 24 ग्रास खाएं तो उसका महत्व अलग होता है। 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अधिकार्ष होता है। यह शार्क व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह व्रत कर्कशी चार्य कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूरक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना। इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य आचार्य व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृत्स्नम व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृत्स्नम व्रत कहलाता है। तुला पुरस्कार नियम करना, गौ का घी, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृष्णतापन व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना, उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहना, रात भर भजन करने को जल कृत्रिम कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो घी खाकर फिर एकादशी का उपवास करता है पितामह आचार्य व्रत कहा जाता है। यह पितामह कृत्य व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से व्रत करने से तीनों लोकों से छुटकारा पाकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। 3 दिन तक उपवास करने पर महेंद्र कृत्य का व्रत होता है। इसे करने से मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास लेता है। 3 दिन अन्नभास करने से, 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत होता है। इसने वैष्णव व्रत भी कहा जाता है। अगर एकम से पंचमी तक केवल दही खाएं, फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच व्रत कहते हैं। इसे करने से श्वेत द्वीप पर वास मिलता है, जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 11 दिन तक किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने से भी लक्ष्मी का घर में और वैकुंठ के पास होता है। 25 ग्राम के लगभग मानना चाहिए। इस प्रकार जितना भोजन आसानी से मुंह में जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में अर्थात शुरुआत में 14 को 5 ग्रास, फिर हर दिन 1-1 ग्रास बढ़कर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। ऐसे चंद्रयान व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी और नवमी और दशमी को जल कमल खाए, एकादशी को उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातः काल में 4 गिलास और खाने से शिशु चंद्र ग्रहण व्रत होता है।
पूरे कार्तिक मास तुलसी जी और आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो पति की दीर्घायु की कामना करें। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान, अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन आदि देना चाहिए। इस व्रत को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। इस लोक में वह सभी सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ देर तक मौन हो गए। कार्तिक मास महत्व का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा पूजन की बहुत सुंदर और पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहा करता था। साहूकार की परिवार में उसकी बहू तारा कार्तिक का एक समय भोजन करती, क्योंकि वह कार्तिक स्नान किया करती थी, कार्तिक मास की पूजा करती और तुलसी का पूजा किया करती थी। शाम को जब कोई उसे मुंह में कार्तिक मास की कथा सुन ले तो भोजन नहीं करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने बोला कि मैं तो अभी पूजा करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं सुन सकती। बहू ने अपनी जेठानी से कहा आप मेरी कहानी सुन लीजिए, तो उसने भी मना कर दिया कि अभी तो मुझे खाना बनाना है। तो बहू ने देवरानी से बोला कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए, तो उसने भी बहाना बना दिया कि अभी मुझे बच्चों को देखना है। बहू ने अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा, उसने मना कर दिया कि मेरे ससुराल वालों का बुलावा आया है, मुझे अभी ससुराल जाना है। उसने अपनी पति के साथ गई और उससे बोला कि आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तब पति ने कहा मुझे तो व्यापार देखना है, मेरे पास कहानी सुनने का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान स्वयं स्वर्ग से विमान भेज उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान स्वयं पुष्पक विमान लेकर उसके आंगन में आ गए। तो वह चलने लगी। इतने में उसकी सास भाग कर आई कि मैं भी चलती हूँ। तो उसने मना कर दिया कि अभी तो आपको पूजा करनी है, तो आप क्या करोगे। फिर उसका पति आया, उससे भी मना कर दिया कि आप तो अब व्यापार संभालो। उसकी देवरानी जेठानी भी आई तो उनसे भी बोल दिया कि आप भी अभी काम कीजिए, आपके पास समय नहीं है। फिर उसकी पड़ोसन आई तो उसने बोला हाँ तू चल सकती है, क्योंकि पूरे मास तूने ही मेरी कहानी सुनी है। तो वो दोनों चलने लगी और बैठ गई। जब वो आधे रास्ते में थी तो वो सोचने लगी कि मैंने तो पूरे महीने व्रत किया है, उपवास किया है, नियम किया है, कहानियाँ सुनी, पर इसने तो ओनली कहानी सुनी है, इसने तो केवल कहानी सुनी है, तो फिर इस ईश्वर की प्राप्ति क्यों रही है। तो उसको अहंकार होने लगा। तो श्री हरि ने सोचा कि इसको तो अहंकार हो गया है, तो उन्होंने रास्ते में से उसे वापस भेज दिया और बोला कि तू अब मृत्युलोक में ही रहे। तो उसने पूछा कम से कम ये तो बता दो प्रभु कि मुझे वापस क्यों भेज दिया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि तुझे अहंकार आ गया है, इसलिए अब तू 3 साल तक जब तक तारा भोजन कर और 3 साल के बाद तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उसने वापस से कार्तिक मास में तारा भोजन किया, तब उसे वापस से वैकुंठ लोक धाम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि पूरे महीने का व्रत का संकल्प ना कर सके तो तारा भोजन से भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, श्री हरि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तारा को मिली, सभी को वैकुंठ की प्राप्ति मिले। जय श्री कृष्ण।